दोस्तों, दुनिया तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि हमारे हिस्से में एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू होने वाली है। ये लड़ाई पाकिस्तान और भारत की नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस की है, क्योंकि अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान काफी अरसे से जारी सर जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, नॉर्मली ये होता था कि अगर दो ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हों तो दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात पर आमादा किया जाता था, टेबल टॉक की जाती थी या टेलीफोनिक राब्ता किया जाता था। इसी फार्मूले के पेश नजर अमेरिकी महकमा हारजा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान एक राब्ते का बंदोबस्त किया। दोनों सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू का एहतमाम किया गया ताकि एक दूसरे को समझ सकें और अपनी बात समझा सकें, मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने के अज़म का इयादा किया जाए और दुनिया को एक नई जंग से बचाया जाए। लेकिन यहां तो सारा मामला ही उल्ट हो गया। हुआ ये कि बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ गई। दोनों सदूर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में एक दूसरे को खौफनाक नताइज भुगतने की धमकियां दी, बल्कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रेड लाइन क्रॉस करते हुए खबरदार किया कि अगर रूस बाज ना आया और यूक्रेन से अपनी फौजें वापस ना बुलाई तो अमेरिका रूस पर ऐसी पाबंदियां आयद करेगा जो आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क पर नहीं लगाई गई। लेकिन उसके जवाब में रूसी सदर ने बगैर खौफजदा हुए या घबराए हुए उल्टा अमेरिका को तड़ी लगा दी। रूसी सदर ने साफ साफ बता दिया कि हम पर पाबंदियां तो अमेरिका बाद में लगाएगा, उससे पहले मॉस्को अमेरिका पर चढ़ाई कर देगा। दोस्तों, ये मामला क्या है और सूरत-ए-हाल आखिर इतनी क्यों बिगड़ गई? जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता क्यों नाकाम हुआ और दोनों ममालिक आखिर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? आज की वीडियो में हम इसी पे बाकायदा तफसील के साथ बात करेंगे। दोस्तों, सूरत-ए-हाल कुछ यूं है कि यूक्रेन के मामले पर आलमी बरादरी को रूसी अज़ाइम ठीक नहीं लग रहे, इसलिए अमेरिका ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी सदर को खबरदार किया कि यूक्रेन पर किसी भी हमले की सूरत में सख्त अमेरिकी रद्दअमल सामने आएगा। जबकि रूस ने जवाबन कहा कि मॉस्को मुखालिफ पाबंदियां एक संगीन गलती होगी। यहां हम आपको ये बताते चलें कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान अमेरिकी और रूसी सदर के दरमियान बराह रास्त होने वाली ये दूसरी गुफ्तगू थी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दोनों ममालिक के सदूर तीसरे हफ्ते में दूसरी मरतबा बराह रास्त एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बात अब जुबानी कलामी दावों और वादों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों सरबराहों के दरमियान जुमेरात को होने वाली 50 मिनट की फोन कॉल से रूसी और मगरबी हमायत याफ्ता यूक्रेन के दरमियान कशीदा सूरत-ए-हाल पर मजीद सफारतकारी की हमायत का इशारा मिला। टेलीफोन कॉल के बाद एक रीड आउट में क्रेमलिन ने जोर दिया कि जो बाइडेन ने रूसी सदर पुतिन को बताया कि यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों को नस्ब नहीं किया जाएगा। ताहम व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडेन ने महज मौजूदा पॉलिसी की तौसीक की है। एक अमेरिकी अहलकार ने AFP को बताया कि सदर जो बाइडेन ने वाजे किया कि अमेरिका यूक्रेन को दिफाई सिक्योरिटी के हवाले से इमदाद फ्राहम कर रहा है और जारहाना हमला करने वाले हथियार नहीं दे रहा। यह कोई नया अहद नहीं था। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, थोड़ी सी बात करते हैं रूस और अमेरिका के दरमियान आखिर ये तनाज़ा क्या है। तो 1991 में जब कम्युनिज्म का खात्मा हुआ तो रूस ने अपनी साबका यूनियन के कई इलाकों में अपने फौजी दस्ते भेजे। उन इलाकों में चेचनिया और कफकाज वगैरह के इलाके सरे फेरिस्त थे, जहां दहाइयों तक एक बाकायदा जंग का माहौल रहा। 2014 में भी क्रीमिया का इलाका भी रूस में जम कर लिया गया तो मगरबी ममालिक के हमायत याफ्ता ग्रोहों ने यूक्रेन की दौर-ए-हुकूमत कैफ से रूसी हमायत याफ्ता सदर विक्टर यानुकोविच की हुकूमत गिरा दी। उसी दौर में रूस के बास हामियों ने मशरकी यूक्रेन के कुछ इलाके अपने कब्जे में ले लिए। रूस और यूक्रेन के मबैन ताल्लुकात तनाव का शिकार तो रहे, लेकिन बाकायदा जंग तक हालात कभी नहीं पहुंचे। लेकिन फिर उसी साल बड़े पैमाने पर झड़पें हुई और 2015 में कैदियों के तबादले के बाद जंग बंदी का ऐलान किया गया, क्योंकि उस लड़ाई में तकरीबन 14,000 लोग मारे गए थे। अब 2 हफ्ते पहले रूस ने एक दफा फिर यूक्रेन को धमकी दी है कि वो उसे सफाई हस्ती से मिटा देगा। दोस्तों, अमेरिकी प्रेस सिक्योरिटी जैन साकी ने एक बयान में कहा कि सदर जो बाइडेन ने वाजे किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी और शराकतदार मॉस्को को फैसलाकुन जवाब देंगे। जैन साकी ने कहा कि सदर जो बाइडेन ने इस बात का इयादा किया है कि इन मुज़ाकरात में खातिर-खा पेशरफ्त सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब ये बातचीत कशीदगी के बजाय पुरअमन माहौल में हो। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कई ऐसे शोबे हैं जहां दोनों फरीक बामैनी तौर पर पेशरफ्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इख्तिलाफात भी मौजूद हैं
जिन्हें हल करना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर रूस ने वाजे किया है कि वो एक तहरीर चाहता है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही वहां इत्तेहादी ममालिक अपने हथियार नस्ब करेंगे। ये मुतालबा जो बाइडेन इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया। दोस्तों, दोनों से दूर के दरमियान होने वाली इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने यूक्रेन पर पुरशद्दत सूरत हाल में कमी लाने का मुतालबा किया और सफारतकारी के जरिए मसले के हल के लिए रूस की हिमायत का इरादा भी किया। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया है कि मॉस्को पर मुआशी पाबंदियां संगीन गलती होगी और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाली सर जंग का अहवाल है, लेकिन इसमें अहम सवाल यह है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी? क्या वाकई पाकिस्तान इस बड़े पैमाने पर होने वाली जंग में रूस का साथ देगा? फितरी तौर पर पाकिस्तान का रुझान रूस की जानिब होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ऐसा ही मामला पाकिस्तान का है कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान चीन के कैंप में होगा, लेकिन दिफाई माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि आलमी बरादरी को किसी भी बड़ी जंग के आगाज से रोकना होगा, क्योंकि पूरा यूरोप यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा है। अमेरिका भी साफ पैगाम दे चुका है और पाकिस्तान अगर रूसी कैंप में खड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान को भी आलमी पाबंदियों की तलवार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी है। अब देखना यह है कि यूरोप में सुलगती हुई ये चिंगारी एशिया समेत किस किस हिस्से को लपेट में ले सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।